ऑलराइट, तो आज है डे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ्स। तो ये तीन मसल ग्रुप आज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाले हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हमें टाइम लगेगा, तो 30 मिनट्स। और 30 मिनट्स के अंदर 6 वर्किंग सेट्स फॉर हैमस्ट्रिंग्स एंड 3 वर्किंग सेट्स फॉर ग्लूट्स। और अगर मैं अपनी काफ्स की ट्रेनिंग की बात करूँ तो उसके हमने टोटल नंबर ऑफ 6 सेट्स उसको डिवाइड कर दिया है। 3 सेट्स वी कंप्लीट ऑन हैमस्ट्रिंग्स डे एंड अनदर 3 सेट्स वी कंप्लीटेड ऑन क्वाड्स डे। और अगर बात करें हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स की, so they are most ignored muscle groups. So the reason behind of skipping muscle groups like glutes, hamstrings is because many people are likely to skip leg days. I really think there are some other reasons skipping glutes and hamstrings. लेकिन अगर बात करें glutes और hamstrings क्यों skip नहीं करने चाहिए, अगर तुम्हें सच में अपने legs का एक complete look चाहिए तो glutes, hamstrings कभी skip मत करो। क्योंकि hamstrings को ऐसे अगर सोच के देखो, if I talk about myself, आई थिंक हैमस्ट्रिंग्स जस्ट लाइक बाइसेप्स। तो एक बार ऐसे सोच के देखो, जो भी तुम्हारे लेग्स हैं और जो भी तुम्हारे आर्म्स हैं वो अगर कम्प्लीटली आइडेंटिकल हैं, उसका जो भी मसल स्ट्रक्चर या जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट अगर सेम है, अगर ऐसे सोच के देखो तो जो भी हमारे शोल्डर्स हैं वो लोअर बॉडी पार्ट में वो चीज़ ग्लूट्स है। और अगर बात करें ट्राइसेप्स की, सो दैट आर क्वाड्स। और अगर बाइसेप्स की बात करें, सो दीज आर द हैमस्ट्रिंग्स। तो जैसे तुम्हें अपनी अपर बॉडी में बड़े आर्म्स चाहिए तो दैट विल डेफिनेटली हैव बिगर बाइसेप्स। वैसे ही अगर तुम्हें बड़े लेग्स चाहिए, सो ट्रीट योर हैमस्ट्रिंग्स जस्ट लाइक योर बाइसेप्स। तो बिल्कुल जैसे माइंडसेट से तुम बाइसेप्स ट्रेन करते हो, बिल्कुल वैसे ही माइंडसेट से तुम्हें हैमस्ट्रिंग्स भी ट्रेन करनी है। अगर तुम रियली हैमस्ट्रिंग्स को प्रायोरिटी दोगे, सो यू विल डेफिनेटली हैव बिगर लेग्स। तो जल्दी से हैमस्ट्रिंग और ग्लूट सेशन कंप्लीट करते हैं और बाकी बातें आफ्टर सेशन। सो लेट्स गेट सम लोअर बॉडी पंप। और अभी स्टार्टिंग के लिए हैमस्ट्रिंग लाइन कर्ल्स फॉर 3 सेट्स। और फोकस सिर्फ एक ही है, हैमस्ट्रिंग्स को कंप्लीटली स्क्वीज करना है, प्री एग्जॉस्ट करना है, जिससे कि जो भी हम रोमेनियन डेडलिफ्ट करेंगे उस पर हमें ऑब्वियसली एक कम लोड लेना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट।
सेकेंड मूवमेंट फॉर टुडे इज हिप थ्रस्ट। और लास्ट टाइम हमने जो भी वेट लिया था वो तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कितना था, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है, जो हमने आज वेट लिया है प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करते हुए हमने वेट को इंक्रीमेंट करा है। तो अभी वर्किंग सेट के लिए हमने ईच साइड 25 20 प्लस 15, सो 45 प्लस 15 60 kg ईच साइड, तो अराउंड 120 kgs हिप थ्रस्ट। और देखते हैं कि कितनी मैक्सिमम रेपिटेशंस निकाल सकते हैं, लेकिन विद कंट्रोल। सो लेट्स बिगिन। ये तो यार इसकी बेल्ट ही टूट गई। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आज हिप थ्रस्ट के 3 सेट्स ने पूरी बॉडी की एनर्जी ख़त्म कर दी है। तो अब प्लान है आरडीएल्स। और अगर लास्ट टाइम की बात करें तो जहाँ तक मुझे ध्यान है हमने डंबल्स पे आरडीएल्स करे थे, लेकिन जस्ट फॉर अ चेंज हम आज स्मिथ मशीन पे आरडीएल्स के 3 सेट कंप्लीट करेंगे।
ऑल राइट, तो हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स आर कम्प्लीटली डन। तो स्टार्ट किया लाइन कर्ल्स के 3 सेट, उसके बाद हैवी हिप थ्रस्ट उसके भी 3 सेट, और लास्ट में स्मिथ मशीन पे आरडीएल्स के 3 सेट। तो हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स आर फाइनली डिस्ट्रॉयड। और अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काफ्स बचे हैं। चाहे कितना भी एग्जॉस्टिंग या फटीगिंग सेशन हो, लेकिन जो भी काम है वो तो कंप्लीट करना ही है। सो काफ्स ट्रेनिंग विल बी फॉलोड बाय। तो अभी जल्दी से अपना मैंडेटरी काम पंप चेक, और इसी से हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। सो दिस इज कंपलसरी फॉर मी, वॉट एवर आई हैव डन इन टूडेज सेशन, लेट्स टेक अ क्विक चेक। तो जल्दी से 1-2 पोज हिट करते हैं, फिर काफ्स ट्रेनिंग फिनिश करके बाकी बातें कार में। तो हैम स्ट्रिंग्स की सेपरेशन अब फ्रंट व्यू से भी क्लियरली विजिबल होने लगी है। तो यही होता है जब तुम प्रॉपर इंटेंसिटी और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के संग ट्रेन करते हो। आई रियली डोंट नो कैमरे में ये चीज़ इतनी ज़्यादा विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन मिरर में तो एकदम विजिबल है। जस्ट लुक एट दिस। ऑल राइट, सो एंड करते हैं यहाँ पे, और बाकी बची हुई बात सीधे कार में। हेयर वी गो अगेन, और हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काफ्स आर फाइनली डन। और अब काम बचा है तो सिर्फ और सिर्फ रिकवरी। अब घर पे चल के सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी है एक बड़ी पोस्ट वर्कआउट मील, जिससे कि जो भी हमने इंटेंशनल डैमेज करा है आज के सेशन में, उससे हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएँ। यू ऑलरेडी नो विदाउट प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी बॉडी कैन नॉट ग्रो। और पोस्ट वर्कआउट मील में आज के लिए क्या ऑप्शन है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक कोई कार्ब सोर्स होगा और एक कोई प्रोटीन सोर्स होगा। और अगर फैट्स की बात करें तो वो प्रोटीन सोर्सेज में और कार्ब सोर्सेज में इनफ मिल ही जाता है, तो अलग से कोई वैरायटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली इनफ अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स आर रियली नेसेसरी इन वंस डाइट। लेकिन अगर मैं प्री और पोस्ट वर्कआउट मील की बात करूं तो उसमें मैं फैट्स को कम ही रखना पसंद करता हूं, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि फैट्स आर रियली स्लो डाइजेस्टिंग। एंड व्हेन आई हैव माय ब्रेकफास्ट, so called meal 1 or pre-workout meal, I keep my fats significantly low, because usually when I have my first meal of the day, I don't have enough time before workout to digest some amount of fats. So my breakfast or so called pre-workout meal looks like high amount of carbs and just a little bit of protein. तो lunch and dinner and so called meal 3 and meal 4, तो मैं अपने पूरे दिन का total fat intake इन दोनों meals में divide कर देता हूँ। And it is really important to have significant amount of healthy fats in our diet, because healthy fats are the only thing which support our hormones. तो जो भी हमारा हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फैट के थ्रू ही होता है। अगर तुम सोचते हो कि अपनी फैट को डाइट से निकाल दोगे तो फैट नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो सिंपली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर फैट्स कम होंगे तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, और अगर कार्ब्स लो होंगे तो एनर्जी लो रहेगी, और अगर प्रोटीन कम रहेगा तो रिकवरी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल। तो जो भी बॉडी में मसल मास होता है, अगर उसको सस्टेन करना है या फिर उसको बढ़ाना है, तो इनफ प्रोटीन इंटेक का होना बहुत ज़रूरी होता है, अलॉन्ग विद क्लीन कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स। तो अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ बहुत कम होती है तो ऑफकोर्स रिकवरी हिंडर करेगी, और रिकवरी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।